मैनेजमेंट एंड दविटा नेफ्रोलाइफ एंड प्राइमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट चाणक्यपुरी, दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि किडनी फेलियर की अगर हम बात करें, क्या मेन कॉजेज है? हाल ही में एक इंडियन सीकेडी रजिस्ट्री का डेटा आया था एंड वी हैव फाउंड आउट कि इंडिया में नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी फेलियर डायबिटीज होता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, किडनी की इन्फ्लेमेटरी बीमारियां जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, स्टोन, इन्फेक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शन, कई सारे केसेस होते हैं जिसमें हमें कॉज मिलता नहीं है क्योंकि पेशेंट एडवांस स्टेज में होता है, अननोन कॉजेज। तो इसका ये कारण हम ये मान सकते हैं कि पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको कुछ प्रॉब्लम है? जी, ऐसा हो सकता है। कई बार किडनी फेलियर डेवलप होते हैं, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो इतने वेग होते हैं, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है, तो पेशेंट को लगता है कि ये थकान हो रही है मुझे दिन भर के काम से, या ऐसे ही रुचि नहीं कर रही है खाने की, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पैरों में सूजन आ गई है, तो इग्नोर करते हैं, पता ही नहीं होता है कि ये किडनी के प्रॉब्लम्स हैं। और कई बार टेस्ट करके जब पता चलता है तब तक काफी एडवांस्ड डिजीज हो चुका होता है। अच्छा, हाई बीपी या फिर हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ये भी एक कॉज है? जी, ये वन ऑफ द टॉप 5 कॉजेज है। डायबिटीज, जैसे मैंने बताया, एक्चुअली अगर मैं आपको इस कॉजेज के बारे में बताऊं तो डायबिटीज नंबर 1 है, अननोन कॉजेज इंडिया में नंबर 2 है, बिकॉज एडवांस स्टेज में आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्यों इनकी किडनी फेल हुई। थर्ड कॉज पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो किडनी की इन्फ्लेमेटरी बीमारियां हैं, और नंबर 4 पर हाइपरटेंशन आता है या हाई ब्लड प्रेशर जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये तो रहे कॉजेज। अगर हम इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट अवेलेबल है? एक्चुअली सनी, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज डिपेंड करता है किडनी फेलियर कौन से स्टेज में है। जी। आजकल हम इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, ना कि किडनी फेलियर कहते हैं, और किडनी फेलियर को हम उसका एक स्टेज मानते हैं। ये 5 स्टेजेस में होता है और पेशेंट कौन से स्टेज में डिटेक्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो शुरुआती स्टेजेस में ट्रीटमेंट होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अनीमिया को ट्रीट करना, कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करना, जो भी अंडरलाइंग कॉज है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, उनको ट्रीट। जैसे जैसे अगर किसी पेशेंट की किडनी डिजीज प्रोग्रेस करती है और वो 5th स्टेज में आती है तो हम तब उसे एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहते हैं, और उस स्टेज में पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की। तो जिसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं मेनली, एक तो होता है डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस की हम बात करें, कॉमन अगर हम बात करें, कॉमन ट्रीटमेंट कौन सा है इन दोनों में से? डायलिसिस बाय फार ज्यादा कॉमन है इंडिया में। किडनी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो इस 5th स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनमें से तकरीबन 19% पेशेंट्स, 19% डायलिसिस करा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा आएगा कि 80% से ज्यादा पेशेंट्स को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है। या तो अवेयरनेस नहीं है, या फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अलग अलग रीजंस बनते हैं। इसके मुकाबले ट्रांसप्लांटेशन इज हार्डली 5% पेशेंट। सक्सेस रेट भी क्या डायलिसिस का ही ज्यादा है? नहीं, इनफैक्ट ट्रांसप्लांटेशन मच बेटर है। हमारे इंडियन सिनेरियो के लिए ट्रांसप्लांटेशन ज्यादा सूटेबल है क्योंकि उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी कम पड़ती है डायलिसिस से। डायलिसिस एक रिकरिंग प्रोसेस है और इसकी कॉस्ट एस्केलेट करती है, और या जब हम उसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम गिनते हैं, और सक्सेस रेट भी ईयर्स टू लाइफ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ती है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। बट फिर भी जैसे ये फिगर्स हैं तो फैक्ट है। बिल्कुल। अगर हमारा जो आज का कार्यक्रम है, जो शो है, वो भी किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर ही, उस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, मनोज हैं दिल्ली से। हेलो मनोज जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली मैं टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मुझे ये पूछना है कि अभी मैं डायबिटीज की दवाई ले रहा हूँ, तो इसका जो असर है आगे चल के क्या मेरे किडनी पे पड़ सकता है क्या? ऑलराइट मनोज, बेसिकली ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन फियर रहता है सब पेशेंट्स के अंदर कि मैं डायबिटीज की दवाई करता हूँ, उससे क्या मेरी किडनी फेल होगी। मैं इस पॉइंट पर बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को और मनोज जी आपको भी कि डायबिटीज की दवाई से किडनी फेल नहीं होती है। डायबिटीज से ज़रूर किडनी को नुकसान हो सकता है, और ये भी हर डायबिटिक पेशेंट को नहीं होता है। मे बी 20 to 30% डायबिटिक पेशेंट्स को या अप टू 40% को होता है। तो जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता, या जिनको ब्लड प्रेशर है और उसको कंट्रोल में नहीं रखते, या जो एक्चुअली दवाइयाँ टाइम से नहीं लेते और अपना फॉलोअप और कंट्रोल नहीं रखते, उनको किडनी फेलियर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, ना कि दवाइयों से किडनी फेलियर होता है। चलिए डॉक्टर, किडनी ट्रांसप्लांट सबसे पहले बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है?
किडनी ट्रांसप्लांट एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इन सिंपल लैंग्वेज हम उसे कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की किडनी डिजीज इतनी एडवांस हो जाए कि वो स्टेज 5 में आ जाए और वो किडनी अपना नॉर्मल कार्यक्रम जो कार्य है उनकी सफाई करना वो नहीं कर पाए, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं एक डोनर किडनी से। डोनर मतलब किसी और व्यक्ति की किडनी से, और सर्जिकली उसको रख देते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। दैट इज व्हाट किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली मींस। तो इंडिया की अगर हम बात करें, क्या लोग आज भी बहुत ज्यादा अवेयर हैं, क्या जा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए? डे बाय डे नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, बट जिस तरह से किडनी डिजीज का प्रेवलेंस बढ़ रहा है, जिस तरह से नंबर्स ऑफ किडनी डिजीज के पेशेंट्स बढ़े जा रहे हैं, इतने ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली अगर हम आज से 10 या 15 साल पहले की बात करें तो डेफिनेटली हमारा काफी प्रोग्रेस हुआ है इसके अंदर। अभी भी बहुत स्कोप है प्रोग्रेस की, और वाइड अवेलेबिलिटी की स्कोप है अभी इसके अंदर। तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट में दोनों किडनी बदलनी पड़ती है? ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट एक ही किडनी लगती है और बदलनी एक भी नहीं पड़ती। बिल्कुल। पेशेंट की जो 2 किडनीज है वो तो अपनी जगह पर रहती है और वो अपना काम नहीं करती है। हम एक तीसरी किडनी डोनर की बॉडी के अंदर पेशेंट के रखते हैं, और दैट इज व्हाट ट्रांसप्लांट मींस। दोनों को तो, और एक ही किडनी रखनी होती है जी, 2 भी नहीं रखनी होती, और बदलने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब जो हमारी 2 ओरिजिनल किडनीज होती हैं वो अंदर ही रहती हैं, वो तो अपनी जगह पर रहती है, और जो हम ट्रांसप्लांट करके किडनी रखते हैं वो एक अलग जगह पर रखते हैं। चलिए एक और कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं कोलकाता से। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, बोलना चाहते हैं किडनी से रिलेटेड सवाल है। जी बोले। बोल रहे हैं कि जैसे किडनी में क्रिएटिनाइन हो गया, बार बार बुखार उतर रहा है, चल रहा है, तो इसका क्या कोई सॉल्व है? ये आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? बोल रहे हैं किडनी में क्रिएटिनाइन हो गया, क्रिएटिनाइन एक प्रोडक्ट होता है ना, क्रिएटिनिन बढ़ गया है। हाँ बढ़ गया है, और फीमेल में, माँ में। हाँ तो वो बढ़ गया है, तो क्या उसका कोई सोल्यूशन है? अच्छा, ठीक, आपका नाम क्या है? अंसारी। अच्छा अंसारी जी, ओके। ये क्रिएटिनिन बढ़ जाना एक मार्कर है किडनी डिजीज का, और क्रिएटिनिन बढ़ता है अगर किडनी डिजीज टेम्पररी है या परमानेंट है। तो आपके पेशेंट में डिपेंड करता है कि उनको किस वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा है। क्या ये बढ़े हुए लेवल पर मेंटेन है, क्या ये लगातार बढ़ रहा है, या बढ़ के घट जाता है। डेफिनेटली किडनी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब किडनी वीक है। हो सकता है कि ये एडवांस होकर प्रोग्रेस कर सकती है रीनल फेलियर की तरफ। पर क्रिएटिनिन बढ़ गया वो रीनल फेलियर हो गया ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्टेजेस होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में अगर आप होंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि आपके पेशेंट का अभी कौन सा स्टेज चल रहा है, और क्या हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोग्रेस करने से प्रिवेंट कर सकते नहीं। ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा एम होता है कि उसको हम अर्ली स्टेजेस में रोक लें, प्रिवेंट कर लें, ताकि वो एडवांस ना करें। डॉक्टर, किडनी ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या किसी भी हॉस्पिटल में जाया जा सकता है? किडनी ट्रांसप्लांट कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि ये एक लीगली गवर्नड और कंट्रोल्ड प्रक्रिया है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर एक रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, और उस हॉस्पिटल्स को सारे क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने ले आउट किए हैं वो मीट करना जरूरी है। सो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, पर हर कोई हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, और अगर हर किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई करता भी है तो हो सकता है कि वो सही नहीं करता हो। इसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, जो स्टेट गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल को देती है आफ्टर इंस्पेक्शन। ऐसा भी कहा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल सही है। इनफैक्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस 2 ऑप्शंस हैं स्टेज 5 किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए। और ट्रांसप्लांटेशन कराने के बाद हमारी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो एज गुड एज ओरिजिनल किडनी की तरह काम करेगी, तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बंद हो जाती है। और जब ट्रांसप्लांट होता है तो किडनी मोस्ट केसेस में उसी वक्त फंक्शन करना शुरू कर देती है। तो बिल्कुल डायलिसिस बंद करने के लिए हम एक्चुअली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जी। तो अगर आपका भी किडनी प्रॉब्लम से जुड़ा कोई सवाल है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने बताया कि हमारी पुरानी किडनी होती है वो भी अंदर ही रहती है और एक नई किडनी को प्लेस कर दिया जाता है। क्या सेम जगह पर उस किडनी को प्लेस किया जाता है? जी नहीं, हमारी पुरानी किडनी हमारी पीठ में होती है, जो स्पाइन या वर्टिब्रा होते हैं उसके दोनों तरफ होती है, रिब केज के बिल्कुल नीचे। और जो नई किडनी रखी जाती है उसको हम राइट या लेफ्ट साइड में आगे की तरफ रखते हैं, स्किन के नीचे और नाभि के नीचे के हिस्से में, राइट या लेफ्ट साइड पे। तो ये अलग, बिल्कुल ही अलग जगह पर रखी जाती है किडनी। जो न्यू किडनी होती है या फिर ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो भी फंक्शन नॉर्मल किडनी की तरह ही करती है? आप इसको कह सकते हैं एज
गुड एज अ नॉर्मल किडनी, बट ऑफ कोर्स ये नॉर्मल इन द सेंस कि आपकी खुद की किडनी तो है नहीं, किसी और की है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहते बट थोड़े बहुत उसके लिमिटेशंस होते हैं, और लिमिटेशंस खास करके इमीडिएट नहीं होते, लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ लिमिटेशंस पाए जाते हैं। बट हाँ, हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि किडनी नॉर्मल किडनी की तरह ही काम करती है। क्या लिमिटेशंस में हम ये बोल सकते हैं कि जो यूरिनेशन या फिर यूरिन जो है वो बनने में टाइम लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि हम किडनी जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम एक डोनर से किडनी लेते हैं, मतलब एक दूसरे व्यक्ति से किडनी लेते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में जो जेनेटिक मेकअप जिसे हम कहते हैं वो डिफरेंट होता है। तो बॉडी किसी भी और व्यक्ति का, किसी भी अपने बॉडी के बाहर का किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसको बॉडी की जो रोग प्रतिकार शक्ति है, जिस तरह से रोग के सामने लड़ती है, इस तरह से एक ट्रांसप्लांटेड किडनी के सामने भी उसको लड़ती है और उसको रिजेक्शन करती है। दैट इज व्हाट